दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवम सैनी सर। आज हम इनसे बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। आजकल काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहा है, अस्पतालों में जाओ या क्लिनिक पे जाओ, हर जगह डेंगू फीवर के मरीज काफ़ी देखे जा रहे हैं। तो सर, ये डेंगू फीवर क्या है और ये इससे बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? नमस्कार। डेंगू फीवर एक बेसिकली एक बुखार जिसको हम बोलते हैं डेंगू फीवर, डेंगू बुखार। यह एक वायरस से होने वाली डिसीज है जिसको डेंगू वायरस बोलते हैं। इसके 4 टाइप्स होते हैं। DENV 1, 2, 3, 4 इसकी 4 टाइप्स होते हैं, 4 स्पीसीज होती हैं। और यह जो वायरस होता है ये मच्छर काटने से फैलता है। जिसको जो मच्छर की एक जो उसकी जो टाइप है, एडिस इजिप्टी टाइप का जो मॉस्किटो होता है, तो यह मच्छर के इसके काटने से फैलता है। तो ये मच्छर बेसिकली अगर दिन में काटता है तो ये जो दिन में जो उड़ने वाला मच्छर होता है एडिस इजिप्टी, तो ये उसके काटने से जो DENV वायरस होता है, तो उस बार जब भी मच्छर काटता है तो उस वायरस का संक्रमण होता है, तो यह उससे यह बुखार फैलता है, जिसको हम डेंगू फीवर कहते हैं। ये मच्छर हमें साफ सफाई में भी मिल सकते हैं? हाँ, यह बेसिकली यह जो मच्छर होता है यह साफ जो पानी है उसमें पनपता है। तो जैसे घरों के आसपास छत पे पानी इकट्ठा होता रहता है, कभी कूलर में पानी इकट्ठा होता है, छत पे जो पानी बाल्टी में पानी भरा रखा रहता है उसमें पनपता है, तो यह उस तरीके से मच्छर पनपता है, तो यह वायरस फैलाता है। तो हमें सर डेंगू फीवर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डेंगू फीवर से अगर हम बचने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें उसके जानना चाहिए लक्षण जी। कि डेंगू बुखार के लक्षण क्या हैं। जैसे अगर हमारे पास आजकल OPD में काफ़ी केसेस आ रहे हैं, डेंगू बुखार के केसेस आते हैं, तो हमें देखना होता है क्योंकि डेंगू बुखार एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बुखार है। इसको हमें प्रोग्नोसिस और मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से करना पड़ता है। तो जो डेंगू बुखार है उसके अगर हम देखते हैं कोई भी बुखार का केस आता है तो हमें देखना होता है कि उसके लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहले जो भी पेशेंट आता है तो उसमें जो डेंगू वायरस के डेंगू बुखार के अगर लक्षण देखते हैं तो पेशेंट को बहुत तेज काफ़ी तेज बुखार रहता है, 100 से ऊपर चला जाता है, 100-102 तक जाता है। बुखार तेज ठंड लग के आता है और कंटिन्यूस फीवर है, फीवर बना रहता है। उसके साथ सर में तो काफ़ी दर्द रहता है, पेशेंट की आंखों में काफ़ी दर्द रहता है, पेरी और रूटर पेन जिसको बोलते हैं, मस्कुलर पेन होता है, माइल्जिया बोलते हैं, आर्थेल्जिया, उसके मांसपेशियों में जोड़ों में काफ़ी दर्द रहता है, पेशेंट को जी में चलाता है, उसको उल्टी की शिकायत भी होती है, पेट भी खराब हो जाता है, शरीर में कहीं भी अलग अलग शरीर के हिस्सों से ब्लीडिंग भी होने लगती है कई बार। अगर वो पेशेंट की तरफ ध्यान न दिया जाए, उसका अच्छे से मैनेजमेंट ना किया जाए, तो पेशेंट की अलग अलग हिस्सों से ब्लीडिंग होने लगती है, तो वह काफ़ी डेंजरस अवस्था आ जाती है। तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं तो वो डेंगू वायरस की पहचान हो जाती है उससे। तो सर, डेंगू फीवर में क्या होम्योपैथिक उपचार भी लिया जा सकता है? हाँ, डेंगू फीवर में होम्योपैथिक उपचार लिया जा सकता है। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास कोई भी अभी हम बात करेंगे डेंगू फीवर के जनरल मैनेजमेंट और होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में। जैसे हमारे पास कोई बुखार का केस आता है तो आजकल कोरोना भी काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है और वायरल भी है, सर्दी खांसी जुकाम के केसेस भी आ रहे हैं और डेंगू के भी केसेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि बुखार आ किस वजह से रहा है। तो जैसा अगर कोई पेशेंट आता है हमारे पास बुखार का, तो हम उसकी वजह जैसे इस तरह के मैंने जो अभी लक्षण आपको बताए हैं, तो अगर इस तरह के लक्षण किसी के पेशेंट में मिलते हैं तो हम उसकी जांच के लिए भेजते हैं, उसका ब्लड सैंपल टेस्ट कराते हैं, तो उसका मलेरिया के लिए भी सैंपल देते हैं, उसका जो डेंगू के लिए जो टेस्ट होता है NS1 एंटीजन टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट कराया जाता है। अगर बुखार कई दिन से आ रहा है तो IgM और IgG एंटीबॉडी की जांच होती है। तो ये मेन टेस्ट है NS1 एंटीजन और एंटीबॉडी, ये टेस्ट कराए जाते हैं, तो उससे कंफर्म हो जाता है डेंगू वायरस का बुखार है। तो अब जो बात है कि डेंगू वायरस का जो बुखार आ रहा है तो इसकी प्रोग्नोसिस को हम अच्छे से बेहतर कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो बुखार होता है ना बहुत जल्दी पेशेंट डाउनफॉल में चला जाता है। तो जब भी कोई केस आता है सबसे पहले तो हमें देखना पड़ता है उसको बुखार किस तरीके से जा रहा है, उसको हाइड्रेशन बॉडी में पानी की कमी कभी नहीं होने देनी चाहिए। ये तो हमारा जनरल मैनेजमेंट है, उसको बुखार तो हमें कंट्रोल करना ही करना है, उसके शरीर में पानी की कभी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो उसकी पेशेंट की अवस्था काफ़ी गंभीर अवस्था जा सकती है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट की। होम्योपैथी में कई इस तरह की दवाइयाँ आती हैं जो डेंगू वायरस के बुखार के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसे टॉप मोस्ट दवाइयाँ तो काफ़ी सारी हैं, तो लेकिन मैं आपको कुछ दवाइयाँ बताऊंगा। जैसे टॉप मोस्ट रेमेडी है हमारे पास यूपेटोरियम पर्फ, अपने घर पे भी रख हाँ, सकते जो हैं। इसको कई लोग बचाव के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो यूपेटोरियम पर्फ या डेंगू वायरस के जो लक्षण होते हैं, जैसे सर में दर्द होना, एकदम ठंड लग के बुखार आना, पूरी हड्डियों में दर्द, बोन पेन, पेशेंट के हाथ पैर में बहुत बुरी तरह दर्द होता है,
उल्टी दस्त की शिकायत हो जाती है। इस तरह के लक्षण यूपिटोरियम बर्ग में पाए जाते हैं। ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में 200 पोटेंसी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा बेलाडोना 30 है। बेलाडोना भी अगर बुखार के साथ हाथ पैर ठंडे पड़ जाएं उसमें बहुत अच्छा काम करती है। पेशेंट को प्यास में प्यास कम लगती है, बेलाडोना में प्यास कम लगती है, यूपिटोरियम में ज़्यादा लगती है। इसके अलावा जेल्सीमियम दवा है। जेल्सीमियम में भी पेशेंट को थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, पेशेंट वीक बहुत ज़्यादा हो जाता है। रस्टॉक्स दवा है। रस्टॉक्स भी मतलब उसके हाथ पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द करता है, पूरी मस्कुलर पेन रहता है। इस तरह से काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो डेंगू वायरस के जब भी डेंगू फीवर होता है तो उसमें दी जा सकती हैं। तो इस कारण उसको पेशेंट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें उस पर ये भी ध्यान देना है कि पेशेंट के शरीर में पानी की कमी ना हो पाए। दवा के साथ उसका जनरल मैनेजमेंट भी करना काफ़ी ज़रूरी है। उसको न्यूट्रिशन अच्छे से प्रोवाइड करना है। वो जूस ले सकता है, उसको जैसे नारियल पानी है, आजकल जैसे गिलोय का भी उसको काढ़ा दिया जाता है, गिलोय का काढ़ा देता है, पपीते के पत्ते का जूस भी दिया जाता है ना। तो कीवी भी ले सकते हैं, अच्छे अच्छे उसको फल देते हैं, तो उससे उसका बॉडी का हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन रहता है। उसको दवा अगर हम चलाते हैं तो पेशेंट अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।